मैं अनिल कौशल, पत्रकार भारत समाचार से हूँ। मैं आज हम ग्राम सभा एक बड़ी भटौली है और सबसे अच्छी बात है कि मुझे इतना सुनाई पड़ा, जब से यहाँ गांव की ओपनिंग हुई तब से आज तक कनेक्शन हुआ है। बिजली आती लेकिन नाम मात्र की आती है। यह अयोध्या जनपद है। अयोध्या जनपद तहसील मिल्कीपुर है और ग्राम सभा बड़ी भटौली है। अच्छा, यहाँ उपचुनाव भी होने वाला है और सबसे अच्छी बात है जनता सारी परेशान है। जनता परेशान कारण क्या है, ये लोग इतने बार एसडीओ के यहाँ गए, एक्सचेंज के यहाँ गए, एसडीएम से मिले, डीएम से मिले और यहाँ तक विधायक जी से मिले, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि एक ही गांव है, वो ग्राम पलिया में है और एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ। अगर एक ट्रांसफार्मर कोई लाइट चलेगी तो नहीं चल पाएगी। अच्छा, इन्होंने अपने भरपूर प्रयास किया लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हुआ। और सबसे गलत बात क्या है कि इस समय इतने ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं और कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ जनता से राय लेंगे कि ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए। अच्छा, दिखाइए, कैमरा में सामने दिखाइए। ये तार तो लगाए गए हैं लेकिन यहाँ एक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगा। अगर नया ट्रांसफार्मर लग जाता तो काम इनका हो जाता। चलिए, कुछ जनता बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, बताएं। बताएं महाराज, क्या दिक्कत है, बताएं। जैसे मैंने एक्सीएन एसडीओ सबके यहाँ एप्लीकेशन एक बार नहीं कईयों बार दे चुके हैं, पर आश्वासन ही मिला है, काम नहीं हुआ आज तक। और जैसे भाजपा के सतीश मिश्रा, भाजपा के विधायक, इन सबके पास कईयों बार हम जा चुके हैं लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिला। इनका कहना है इन्होंने बहुत से जगह जाए। जो हमारे सतीश मिश्रा जी मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, उनको दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। और सबसे बात, गांव की एक कहानी भी हो गई है कि अगर एक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो इस समय विधानसभा में वोट नहीं देंगे लोग, क्योंकि ये लोग बहुत दौड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अगर इनकी समस्या नहीं दूर होती है तो किसके पास जाएं, क्योंकि हम हमेशा तहसील का मालिक एसडीएम होता है, बिजली विभाग मालिक एक्सचेंज होता है, एसडीओ होता है, जेई होता है, कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने सैकड़ों एप्लीकेशन डाला आप लोगों ने। अच्छा, कोई कुछ सुनवाई किया आपने? कोई आज ये देखने आया, नहीं आया देखने के लिए? सब लोगों के देखने आए हैं, पर यही बोला एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इनका कहना है देखने लोग आए हैं लेकिन कोई आश्वासन देने के बाद कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं निवेदन करता हूं, लास्ट है, मैं कल एसडीओ साहब से भी कॉल करूंगा, एक्सचेंज मिलूंगा, मैं सीएम साहब डालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इनका निजात हो। जो गर्मी परेशान बेहाल हैं, इनकी समस्या का दूरी हो। क्योंकि आजकल हर जगह बिजली, हमेशा योगी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं ग्रामीण में 18 घंटे लाइट दूंगा, सब कुछ चल रहा है लाइट, लेकिन जब ट्रांसफार्मर सही से नहीं लगेगा तो इन लोग को लाइट कहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक छोटा गांव तो है नहीं, अगर 2-4-10 गांव होता है, 2-4-5 घर होते तो हम भी कहते चलो ठीक, मैं नहीं आऊँगा। आज इतने त्रस्त हो गए कि पत्रकार को आने शर्म की बात है। कितने विकास हो रहा है, भारत विकासशील देशों में आने वाला है लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा। देखिए जनता, दादा देखिए बेचारे गर्मी से कितने बेहाल हैं, लेकिन सुनवाई इनकी कोई नहीं होती है। दादा बताएं, क्या दिक्कत आपको देख रहे हैं? पूरे बेचारे भीग गए हैं, बिजली को पा नहीं रहे हैं। आप सोचिए, जो गाँव का विद्युतीकरण होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, कोई विकास नहीं हुआ है। मैं क्यों गलत बोलता हूँ? मैं सत्य बोलता हूँ और इसीलिए मैं खराब रहता हूँ हर जगह। देखिए, रोड तो बना दिए, लाइट नहीं होगी तो जनता बेहाल होगी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और हर लोग बीमार होकर डॉक्टर पास जाएंगे। देखिए, दादा परेशान है। और सबसे अच्छी बात है कि 16 साल से लाइट नहीं है। देखिए, अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। और सबसे गंदी बात है कि यहाँ के एक्सचेंज साहब को और एसडीओ को देखना चाहिए कि यहाँ गांव में 16 साल से लाइट की व्यवस्था नहीं है, 0 टेम्परेचर बिजली आती है, सब वोल्टेज तक नहीं आती, लोग कैसे जिंदगी। अच्छा, कुछ जनता हमारे साथ हैं, कुछ सुनता हूँ कि आज तक गांव में 16 साल बिजली लगी क्यों नहीं और क्या क्या दिक्कत से बताएंगे। बताइए दादा, गले करो, मैं सामने हूँ, आगे जाओ। दादा बताएंगे क्या दिक्कत है आपको? सही दिक्कत बताएं आप। दिक्कत है, ना सिंचाई हो पा रही है, ना गर्मी से कोई राहत मिल रही है, गर्मी रात दिन हो रही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है यहाँ एकदम। देख रहे हैं, अगर कोई धान लगाया है बेचारा किसान, अब पानी नहीं पाएगा तो सारी खेती उसकी खराब हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जिम्मेदार एक्सचेंज जे साहब हैं, एसडीओ साहब हैं। इनको निवेदन है कि इनको ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई जाए और इनके गांव में सुनिश्चित कराया जाए कि कितने दिनों में ट्रांसफार्मर लगेगा। आश्वासन नहीं देना है, अब काम करना है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आश्वासन चलता रहेगा तो कोई वोट देने वाला नहीं है, पूरे गांव खिलाफ है। अच्छा, इधर दिखाओ, गांव भी बहुत ज़्यादा है। तो गांव के बाहर हम लोग बगीचे में आए हैं। गांव में 100 से 150 घर हैं और 150 घरों में इतना स्लो लाइटें आती है
कि ना ही कोई ढंग से सिंचाई कर पा रहा है, ना ही कोई पंखा चला पा रहा है। अच्छा, मुझे एक और बात सुनने मिली है, इसके बगल एक ग्राम सभा पलिया है, पलिया में लाइटें आती है, वहीं एक ट्रांसफार्मर लगा, वहीं से ट्रांसफार्मर से सारी बिजली यहाँ दी जाती है। अगर 4 गांव सप्लाई है और ट्रांसफार्मर का जल भी जाता है तो महीनों लगते हैं उसको लगाने में। जनता इतनी बेहाल है यहाँ की, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। चलो कुछ लोग और बताएंगे, चलिए बताइए। दादा आइए, बताइए खुल के बोलिए, खुलने वाला बोलिए, खुल के क्या दिक्कत है? लाइट की दिक्कत है, परेशानी है, बताइए उसको। पंखा चलता है, दादा के जा चुके और कई जगह जा चुके हैं हम लोग, दादा नहीं कर इतने परेशान है, ना लाइट है ना पंखा है। अगर इनको खेत सींचना हो तो गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होगा, 100 रुपये 150 रुपये लाख डीजल सींचेगा। बात सही दादा? हाँ सही तो है। अगर कोई 10 घंटा चलाने वाला है उसके अपने खेत इंजन, तो उसको कम से कम 1000 रुपये जोहाना पड़ेगा, और 1000 रुपये कहाँ से कमा के लाएंगे लोग? बिल दिन जा तो कोनो फिर और वो भी बिल दिए रहे। तो हम बस एक निवेदन है हमारे एसडीओ साहब, अगर आपको वीडियो आपको पहुंच जाएगी बहुत जल्द शाम तक, बस इनके गांव पे आइए और आके देखिए इनकी समस्या क्या क्या है, इनकी समस्या को दूरी किया जाए। कंडीशन ये है हमारे यहाँ की, बात करिए, बताएं। कंडीशन हमारे यहाँ की ये है कि 5 हार्स जो है पावर का जो है बिजली का कनेक्शन लिया गया है मोटर का, और 2 फेस भी चलाने के लिए रोना पड़ता है। ये स्थिति है हमारे यहाँ की। और आए दिन लाइट के लिए परेशानी के इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि मतलब आदमी को कभी मरना भी पड़े बिजली के करंट से, तो कभी कभी इस तरह से लाइट आती है कि पकड़ के जो है उसको मर भी नहीं सकता। ये कंडीशन हमारे यहाँ की हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये व्यवस्था जो है कि जैसे कहने का मतलब, जब से भाजपा सरकार आई है, लाइट का प्रबंधन तो अच्छा किया है, 20 घंटा 24 घंटा 18 घंटा 16 घंटा जो भी है व्यवस्था, लेकिन हमारे यहाँ की कंडीशन ये है कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, और वोल्टेज नहीं आएगा तो उससे जो है कि हम लोग फायदा क्या है। बिजली का कनेक्शन है 5 हार्स पावर मोटर का, हमारे पास 5 घोड़ा रखने की क्षमता है, और 2 घोड़े के लिए भी जो है कि चारे की व्यवस्था नहीं दे रही है। ये इस तरह से हमारी यहाँ की सरकार की व्यवस्था चल रही है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है 5 हार्स पावर कनेक्शन लिया गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बिल आना चाहिए। उसके बिल ये लोग जमा भी करते हैं, परंतु उनके यहाँ कनेक्शन का वोल्टेज बहुत स्लो है, बराबर बिल जमा हो रहा है। बस एक निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि जनता परेशान होगी तो भी सरकारें परेशान होगी। जनता ही सरकार चलाती है, ये लोकतंत्र है बच्चा, ना कि राजतंत्र है। ठीक है, यहाँ जो जनता होती वही राजा है, ना कि राजा जनता। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ज़्यादा निजात हो, और मैं यह वीडियो हर जगह जाएगा। दादा ये छोटकी बटौली बड़की बटौली गांव है, ठीक है, जनपद अयोध्या, तहसील मिल्कीपुर लगता है। और ठीक है, अब मैं इतना देख रहा हूँ, और जैसे इनका निजात होगा। दादा और कोई समस्या है बिजली के अलावा? समस्या ये है यहाँ पे, हमारे यहाँ राजनीति ये हो जाती है जी बताएं। कि जैसे हमारे गांव में जो है यादव समाज के लोग ज़्यादा हैं, एससी भी हैं, तो यहाँ पे बात ये आती है कि कहते हैं कि यहाँ की भाजपा के वोट नहीं पड़ते, इसलिए जो है कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, अच्छा, तो इस दुविधा को जो है दूर किया जाए, जो काम करेगा वही जो है वोट हम लोगों का पाएगा। और इस समय ये मुहिम चल रही है हमारे गांव में कि अगर ट्रांसफार्मर और विद्युतीकरण नहीं हुआ तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। एक भी जो है कि वोट हमारे गांव से नहीं पड़ेगा। हम लोगों की समस्या अगर दूर नहीं होगी तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें 2-4 घर 10 नहीं, इसमें 150 घर है, और 150 घर में कम से कम 1-2-4 हजार लोग निवास करते हैं। गर्मी से लोग हाल होते हैं, दवा कराने जाते हैं, परेशान होते हैं। अब गरीब जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि जाकर अपने यहाँ डीजल लगा सिंचाई करेगा। तो मैं चाहते हैं जल्द इनका निजात हो। अच्छा, किस समस्या और कोई है बिजली के अलावा? नहीं, बस ये और समस्या नहीं है, तो बस एक समस्या दूर हो। अगर 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन के अंदर इनकी समस्या दूर नहीं होती है तो ये मुहिम जारी रहेगी। अभी तो मैं जिला पत्रकार आया हूँ, फिर पूरा संघ मेरा आएगा, और जब संघ आएगा तो तहलका मचेगा, सरकारें जानेंगी अपनी। मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं 2 दिन समय दिया, भाई जनता परेशान है, मुझे आकर बोलना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कार तो रोड तो बन गए हैं, लाइट कैसे काम चलेगी। तो मैं चाहता हूँ जल्द इनका काम हो। ठीक है, मैं पत्रकार अनिल कौशल, भारत समाचार। आप